दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। खबर लगा दी है, सूत्रों से मिली है। महिला आरक्षण बिल पेश हो सकता है आज। नई संसद में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा हमारे तो मंत्रिमंडल तक को नहीं पता हम क्या करने वाले हैं। तो ये बड़े फख्र की बात है। कौन सा बम फोड़ने वाले हैं आप बता दीजिए। एजेंडा ना बताना आपका अधिकार है, लेकिन फिर भी छुपाने में इतनी बड़ा तो काम नहीं था कि महिला आरक्षण बिल आप पेश करने वाले हैं। जैसा कि सूत्रों ने बताया, एबीपी ने छापा है, कैबिनेट की बैठक भी हुई है, लेकिन आप इसको छुपा क्यों ना है। नई संसद में मोदी जी चाहते हैं कि नया बिल ऐसा पेश हो जाए जो फौरन जाते पेश जो है पास हो जाएगा, हो भी जाएगा, उनके पास बहुमत भी है। और दूसरी बात, तमाम पार्टीज इस बात के पक्ष में भी हैं। 2010 में कांग्रेस ने ये महिला आरक्षण बिल 33% का पास करा रखा है। आधा काम तो उसने कर ही रखा है, आधा काम आप कर दीजिए। लेकिन ये काम आपको 9.5 साल बाद याद आया मोदी जी, आप तो पहले भी कर सकते थे। लेकिन चूंकि एक महिलाओं का वोट बैंक है, उस पर टारगेट है, ऐसा लोगों का कहना है। आप करते रहिए, लेकिन उसका श्रेय तो कांग्रेस को भी जाएगा, बशर्ते आप वही बिल पेश करते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जानकारों का कहना कि उस बिल को जो पेश किया था 2010 में कांग्रेस के समय, पास कराया था राज्यसभा में, उसमें कुछ ना कुछ तरमीम तंसीक की जाएगी। कुछ अमूल चूल के जैसे हम लेकर आए नया ब्रांड, ऐसा लेकर आएंगे। अब इसके सामने लोगों के सामने यह कि बड़ा ज़बरदस्त चौका मार दिया है। ये चौके छक्के मत मारिए, देश आगे बढ़े कैसे, इस बात को सोचिए। उन महिलाओं को आपने आरक्षण दिया, बहुत अच्छी बात है। इसको जो है ज़्यादातर लोग इसे इनकार नहीं कर सकते। शायद लालू प्रसाद की पार्टी करे या अखिलेश यादव की पार्टी करे, चूंकि वो कहेंगे कि साहब ओबीसी का कोटा रख दीजिए इसके अंदर। फिर आप उठा देंगे, देखिए महिला विरोधी है, महिला विरोधी है। उनका भी कहना किसी हद तक जायज़ है। शरद यादव ने किसी ज़माने में कहा दर्शकों कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी संसद के अंदर। हालांकि 15% खड़गे साहब ने कल बताया कि राज्यसभा में हैं महिलाएं और 10% लोकसभा में भी हैं। क्या स्थिति बदल गई बताइए। आप महिलाओं की स्थिति बताइए कि मध्य प्रदेश में रोजाना एक बलात्कार क्यों होता है। शिवराज की सरकार है ना 18 साल में। अब 500 रुपये का सिलेंडर 450 का कर दिया। 18 साल से क्या कर रहे थे। लेकिन वोटों के सामने ही सारी राजनीति रखी जाएगी। वोटों को टारगेट बना के ही अपनी पूरी प्लानिंग बनाई जाएगी। किसी को नहीं पता। बड़ा काम किया साहब, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और भी कुछ बिल आ सकते हैं। लोगों की आशंकाएं, हो सकता है लोकसभा के चुनाव भी घोषित कर दें इन्हीं विधानसभाओं के साथ। ऐसा मोदी जी कर सकते हैं, चूंकि इवेंट मैनेजर ही उनको कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों का कहना है कि इवेंट करने में मज़ा आता है। नई लोकसभा के अंदर सीटें बढ़ा दी जाएं महिलाओं की, क्या किया जाए। बहरहाल वोट के सामने वोट बैंक को रख के अगर ये काम किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। महिलाओं की स्थिति कैसे बदले। आपने फौज में कितनी महिलाएं कही हैं, पायलट कितने पूरी दुनिया में। भारत को तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं अमेरिका की बात करता हूँ, कितने % महिलाएं पायलट हैं। वजह क्या है। ये हालांकि टॉपिक दूसरा है, मैं करना नहीं चाहता इस समय, लेकिन मैं बहरहाल मोदी जी पे ही कंसंट्रेट करना चाहता हूं कि ये बिल दर्शकों अब आ सकता है आज 1 बजे। लेकिन ये सस्पेंस क्रिएट इतना ज़बरदस्त हुआ कि सोनिया गांधी जी ने जब पूछा तो प्रहलाद जोशी, वो संसदीय कार्य मंत्री, वो इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि हैरत है। जवाब पीएमओ से नहीं आता, वहां से आता है। अब ये दर्शकों चौके छक्कों की आदत आपको भी इसलिए हो गई चूंकि सनसनी चाहिए। जैसे फिल्म कभी आती है ना कि नए गाने के साथ उसके अंदर एक शानदार गाना रख दिया। आपका मेरा नेचर इतना तेजी का हो चुका है कि बुनियादी बात पर तो नज़र हमारी जाती नहीं है। मोदी जी ने यह काम कर दिया। अब मोदी जी आरक्षण का बिल ला रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा, सूत्रों से खबर है, एबीपी की खबर मैंने लगा दी। क्या करेंगे किसी को नहीं मालूम। खुद भी कल फख्र से कह रहे थे, जैसे मैंने कहा किसी को नहीं मालूम। तो बता भी दोगे तो ईरान के हमला कर देगा हम पर। इतनी बड़ी बात तो हम कर नहीं रहे हैं। ये तो नॉर्मल बात है, इंटरनल बातें हमारी। एक साहब ये भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन पीओके की जो है वो जो है वोटिंग का अधिकार दे दिया जाएगा। एक साहब मतलब तरह तरह की ये जो सस्पेंस बनाया जा रहा है, ये शायद ना बनता और सीरियस वर्क होता। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंतर्गत जो सीरियस वर्क होते हैं, जिसको काम कहा जाता है, जिसमें लाखों रुपए घंटा लगता है, उस पर काम होता। बड़ी बात दर्शकों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल सूत्रों से खबर आई है महिला आरक्षण बिल शायद नई संसद के अंदर आ जाए। और नई संसद में इबारत में लिखवाना भी है कि नई संसद। अब नई पुरानी संसद में जब मोदी जी आए थे तो सर झुकाया था, संसद ही खत्म हो गई। खत्म होना इन द सेंस वहां से आखिरी दिन कल था। अब संविधान की प्रति लेकर के जा रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है संविधान बाकी रहे। ऐसा ना हो कि जैसा कि वो कह चुके हैं आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार कि संविधान बदलने की जरूरत है। अगर आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार ये बात को बता चुके हैं तो कहीं आप बदल देना मोदी जी इस चीज़ को। जिस प्रति को लेके जाने की बात है कि आगे आगे चलेंगे नंगे पैर और पीछे पीछे, इसी तरह से सजदा किया था आपने इसी लोकसभा में।
अब इस लोकसभा का क्या औचित्य है, वो तो नहीं वाली है। चलिए बहरहाल वो एक लंबी बहस है, लेकिन दर्शकों ये अब्बास मस्तान की फिल्म जैसे सीन चल रहे हैं, जैसे वो रेस फिल्म बनाते हैं ना, फौरन धड़ाधड़ उसके अंदर क्लाइमेक्स पे क्लाइमेक्स आता रहता है, ऐसा हो रहा है। हो सकता है 1 बजे के बाद मुझे खबर दूसरी देनी पड़े आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।